योग और कला बिल्कुल सिक्के के दो पहलू की तरह है। योग और कला की उत्पत्ति से लेकर गंतव्य तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस हद तक कि ये मुद्रा जब यहाँ आती है तो नृत्य की मुद्रा हो जाती है, और ऐसे हो जाती है तो योग की मुद्रा हो जाती है। जैसे योग में 8 अंग हैं, अष्टांग योग, वैसे ही कला के 8 रस हैं, और फिर 9वें रस की तरफ हम पहुँचते हैं, यानी शांत रस। और ऐसे ही अष्टांग योग के माध्यम से अंत में हम शांत रस की ओर पहुँचते हैं। योग और कला का संबंध कितना अनूठा है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित जाने माने कथक गुरु पंडित श्री राजेंद्र गंगानी जी, जो विशेष रूप से कथक के क्षेत्र का एक ऐसा नाम है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सुनते हैं पंडित श्री राजेंद्र गंगानी जी के मुख से योग और कला के संबंध को। नमस्कार। मोक्षायतन संस्थान द्वारा योग यात्रा 2022 का आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजन किया जा रहा है, और ये योग के लिए बहुत लंबा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया गया है। और इसमें कई यात्रा जो जीवन शैली और जीवन हम जैसा जीते हैं उसमें योग कितना सहयोग कर सकता है उस पे आधारित है। इसके साथ साथ क्योंकि मैं नृत्य की क्षेत्र और नृत्य की विधा से जुड़ा हूँ, तो इसलिए मुझे भी एक अवसर मिला कि मैं अपने मन की बात और योग और एक संयोग और एक सहयोग, ये सब मिलके क्या कर सकते हैं, इस विषय पे आज हम एक चर्चा कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि विगत कई वर्षों से सहारनपुर के मोक्ष यातन की तरफ से, योग संस्था की तरफ से कितने सारे लोगों को इसका लाभ मिला। योग के साथ साथ जीवन जीने का भी अवसर और उनको शिक्षा मिली श्री भारत भूषण जी योग गुरु जी से, और वो भी पूरी अपने आप को समर्पित है कि वो एक अच्छा लोगों को अपने जीवन में विश्वास पैदा करने का मार्ग बताएं। और योग, नृत्य, कला, साधना अगर इनको जोड़ेंगे तो ये आके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह मिल जाते हैं। ये अब आप साधना किसी भी रूप में किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें परंपरागत तरीके से हर चीज़ की स्थापना की, हर चीज़ के बारे में बताया, वो साधना कितने कितने लोगों तक और कितनी कितनी जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है और चलती ही जाएगी। पूरा हमें मालूम है और निश्चय है, दृढ़ निश्चय भी है, क्योंकि ये कार्य करना बहुत अति आवश्यक है। और अभी आप लोगों ने देखा कि पीछे कुछ समय जो एक कोविड का आया, जिससे बहुत सारी चीज़ों को हानि पहुंचाई उस चीज़ ने। और उस चीज़ में अगर आप ये सोचें कि केवल दवाई ही कार्य कर सकती थी, तो वो नहीं, उसका होना अति आवश्यक है। दवाई का होना या तो वैक्सीनेशन, ये सब अति आवश्यक थे, वो हुए भी। और हमारे सरकार, उन सबको धन्यवाद देते हैं कि देश की पूरी सरकारों ने, सब राजनीतिक पार्टियों ने मिलके इंसानों की भलाई के लिए पूरे वैक्सीनेशन का पूरा बहुत बड़ा बेड़ा उठाया और उसमें कामयाबी भी हासिल की। लेकिन उसके साथ साथ एक तरफ एक और पहलू चल रहा था, वो थी हमारी नृत्य कला, हमारी योग कला। जितनी भी कलाएं हैं, नृत्य की साधना है, वो सब भी साथ साथ रही, जो जुड़े रहे। बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया। योग क्या कहता है?
योग कहता है कि आप अपने मनोबल को स्वयं ही अंदर से मजबूत करें, उसे बढ़ाएं और अंदर जाके देखें कि आप स्वयं में क्या है। जितने भी आसन हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं वस्तुतः एक दूसरे से जुड़ी है। नृत्य भी एक क्रिया है। नृत्य जब करते हैं तो उसमें हम जैसे जैसे पोस्चर्स बनाते हैं, जैसे जैसे उठते हैं या बैठते हैं या देखते हैं या गर्दन का, आंखों का संचालन करते हैं, सांस की गति को भी रोकते हैं, छोड़ते हैं, ये लय, ये क्रिया, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो नृत्य अपनी जगह पूरा कार्य करता है और योग अपनी जगह पूरा कार्य करता है। सूर्य नमस्कार से लेके और तालासन, हमारे यहाँ ताल हैं, तालों पे जब नृत्य का अभ्यास करते हैं, तालों पे नृत्य करते हैं तो अलग अलग मात्राओं की तालें कहते हैं। तो एक दूसरे का सहयोग करती है क्रियाएं, एक दूसरे के साथ आत्मिक विश्वास बनाती हैं क्रियाएं, और हमारे शरीर का ही नहीं, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क, इन सब चीज़ों को भी केंद्रित करके एक सूत्र में ले आते हैं। जैसे एक माला बनती है, फूलों से बनती है, वैसे ही हमारा एक जीवन बनता है और वो माला स्वागत से शुरू होता है। वो माला हमें पूरे जीवन तक हमारे साथ साथ देती है। सांस भी एक माला बन जाती है, हमारी नसें भी हमें आंदोलित करती है और उन सब चीज़ के साथ साथ उनका लय, उनकी गति, उस गति के साथ हम कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हम लोग विश्राम भी लेते हैं। जैसे योग में एक क्रिया करी, आसन की आपने, फिर बीच में थोड़ा सा विश्राम ले लिया, तो वैसे हमारे यहाँ आवर्तन होती है ताल के बीच में एक बंदिश लगा लिया आपने, एक नृत्य किया और एक गति भी उसमें आई और वो जो आपने उसमें एक सम छोड़ा और वो आपका उत्साह उसमें जो कितना आता है उस बंदिश के साथ, उसके बाद अब दूसरी बंदिश तक के पहुंचने के जो ब्रिज बनता है वो आवर्तन हमारे विश्राम का समय होता है और उस वक्त हम अपने श्वास को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करके उसकी गति जो है उसको रोकते हैं। ये मैं अभी एक ऐसे मैंने इसको गाया, बोल दिया। शुरुआत हो रही कि पद्मासना, शिव जिस तरीके से ध्यानस्थ बैठे हैं, योग नाम आ गया। और जब ध्यान लगाया तो दो आंखें नहीं, त्रिलोचन हो गए। वो त्रि का मतलब ये है कि उनका ध्यान और वो जो अंदर अपने आप को, एक संसार को और बाहर के संसार को देख रहे हैं और उसमें अच्छा, सही, गलत, वो सारी सृष्टि की रचना भी हो रही है और सृष्टि का पुनर्निर्माण भी हो रहा है। शिव, ठीक है, पद्मासना, त्रिलोचना,
नागेंद्र हरा। अब वो नेचर को, प्रकृति को समझ रहे हैं, नेचर उनसे है, उनमें नेचर है। शिव शंकर है, तो हम कह रहे हैं नमः शिवाय। कहते हैं सृष्टि के प्रथम गुरु शिव हैं, भगवान शिव हैं, और आदिदेव महादेव हैं। तो ये नृत्य, नटराज, योग, योगी, दोनों नाम उनके साथ जुड़ते हैं। ये दोनों नाम नटवर के साथ जुड़ते हैं। नट से नृत्य होता है। उसके जो वर हैं श्री कृष्ण, वो भी योगी, योगी भी और नर्तक भी। आप देखिए समानताएं और इनकी विभिन्नताएं भी देखिए, लेकिन योग और कला दोनों में समाहित है। जीवन की अद्भुत चीजें जो हैं वो दोनों में ही हमें दर्शन स्वरूप मिलती हैं। इन दो चीज़ों से मिलती हैं कि हम इनके दर्शन कर पाते हैं, हम इनको मुझे ऐसा लगता है कि जब नृत्य करते करते कभी ऐसा प्रतीत होता है कि शायद मैं अपने से अलग हो गया हूँ, मैं कहीं और हो गया हूँ। अब ये जो स्टेज पहुंची, वो नृत्य के और ध्यानस्थ योग के उस पराकाष्ठा की उस ऊंचाई तक पहुंच जाता होगा, ऐसा कि आप स्वयं में अपने आप को नहीं पाते हैं और आप कहीं और जाते हैं। ये जो बिना फ्लाइट, बिना प्लेन के आप चिदाकाश महाकाश वहाँ चले जाते हैं, आपका वहाँ रुझान पहुँच जाता है, इतनी ऊंचाई पे आप चले जाते हैं बिना किसी चीज़ के। तो उसकी आपकी क्या अंदर की क्रिया और क्या प्रतिक्रिया रहती होगी कि आपको थोड़ी देर बाद प्रतिक्रिया होती है कि अरे मैं तो यहाँ ज़मीन पे ही हूँ अभी, मैं तो यहीं पे मंच पे हूँ अभी, मैं तो अभी आसन पे ही हूँ, ध्यान ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ चले गए थे हम। तो दोनों एक दूसरे की मजबूत कड़ी है, नृत्य भी और योग भी साथ मिला के भी करें तो भी, और अगर एक तरफ योग भी करते हैं और एक तरफ नृत्य भी करते हैं तो भी, दोनों एक दूसरे के प्रति पूरक हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यक भी है। नृत्य करें अच्छी बात है, योग करें अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारत में ऋषि मुनियों की दी हुई इन सब परंपराओं का निर्वाह हर रूप में, हर स्टेज पे और हर जनरेशन में वो चल रहा है, और ऐसे संस्थाएं सब सहयोग कर रही हैं। तो मेरे सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और बहुत ईश्वर करे कि ये जो योग यात्रा है ये बहुत आनंदमय यात्रा हो, क्योंकि एक खुशी से ज़्यादा आवश्यक है आनंद की प्राप्ति और आत्मीयता की प्राप्ति। अपने आप को प्राप्त करो, अपने अंदर झांको और उसके बाद दुनिया देखो। आप आपसे स्वस्थ, आपसे खुश, आपसे ज़्यादा प्रसन्न किसी चेहरे पे वो मुस्कुराहट नहीं मिलेगी जो आप में मिलेगी। मेरी तरफ से सबको सादर